राज्यपाल महोदय से कहा है कि नीतीश कुमार जी का तो शासन चल नहीं रहा है। जो शूटर मारा उनके साथ 5 शूटर है। हम लोकेशन का मांग किए थे, जिनका नाम इन लोगों ने दिया। कल हेडक्वार्टर में जाकर के पदाधिकारी से मिला और केस को लिपापोती करने की साजिश हो रही है एक डिप्टी सीएम के द्वारा। और पारस हॉस्पिटल में बराबर कर देना। अब ये जाके जितेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि शूटर थे, हीनियस थे, तो हीनियस को हीनियस से मरवाइएगा। और पारस में 8 आदमी रिवॉल्वर तानते हुए गया और जा करके उसको गोली मार दिया और वो मर गया। अब कोई सुरक्षित है क्या? चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन नहीं रहा, सिर्फ कहने के लिए नीतीश जी की सरकार रह गई, इसीलिए हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव काफी हमलावर है। आज उन्होंने राजभवन जाके राज्यपाल से मुलाकात की है और उसके बाद वो काफ़ी गरजे हैं बिहार सरकार पर, प्रशासन पर। वो कह रहे हैं कि अब प्रशासन का इकबाल ख़त्म हो गया है। इसके अलावा अभी वो पारस हॉस्पिटल से भी वापस आए हैं, उसकी भी निंदा करते हुए नज़र आए हैं कि ये घटना काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। और भी क्या कुछ कह रहे हैं, तमाम बातें पप्पू यादव आइए आपको सुनाते हैं। हमने राज्यपाल महोदय से कहा है कि नीतीश कुमार जी का तो शासन चल नहीं रहा है, वो तो बीमार हैं। बीजेपी परोक्ष रूप से शासन चला रही है। नीतीश कुमार जी के हाथ में अब शासन नहीं है और वो पदाधिकारी शासन चला रहे हैं जो जमीन में इन्वॉल्व हैं और अपराधी को चिन्हित करके मारते हैं, मरवाते हैं जाति के आधार पर। अभी रमाकांत जी के लड़के हैं, मुखिया हैं, इनके साथ जो शूटर मारा उनके साथ 5 शूटर है। हम लोकेशन का मांग किए थे, जिनका नाम इन लोगों ने दिया। कल हेडक्वार्टर में जाकर के पदाधिकारी से मिला और केस को लिपापोती करने की साजिश हो रही है एक डिप्टी सीएम के द्वारा। गवर्नर साहब से जांच की मांग हमने किया, सीबीआई इंक्वायरी। नीचे कर रहे हैं, मुंह नहीं आ रहा है। हम खेमका जी की भी जांच की मांग किए हैं, सीबीआई इंक्वायरी, उस शूट की भी, ये सीबीआई इंक्वायरी करा दिया जाए। और पारस हॉस्पिटल में बराबर कर देना। अब ये जाके जितेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि शूटर थे, हीनियस थे, तो हीनियस को हीनियस से मरवाइएगा। और पारस में 300 फोर्स होने के बाद पारस की पूरी सिक्योरिटी, नर्स पर रिवॉल्वर तान दिया। 8 आदमी रिवॉल्वर तानते हुए गया और जा करके उसको गोली मार दिया और वो मर गया। अब कोई सुरक्षित है क्या? अब बिहार में कुछ बचा है क्या? चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन नहीं रहा, सिर्फ कहने के लिए नीतीश जी की सरकार रह गई, इसीलिए हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की। अजीत अंजुम साहब पर जो एफआईआर हुआ है, हमने वह भी उनके पास रखी कि अजीत अंजुम पर एफआईआर डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। इसीलिए आप लिखें कि अजीत अंजुम जी पर किसी भी कीमत पर इतने वरिष्ठ पत्रकार जो इस चुनाव आयोग की गलती को दिखा रहा हो और उसके बाद उस पर इस तरह की ज्यादती या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। इसलिए अजीत अंजुम पर से केस वापस लिया जाए और वहां के डीएम की पूरी जांच की जाए। सर, प्रमुख नेता हैं आप विपक्ष के, लगातार आप सवाल उठाते रहे हैं, अब क्या कुछ करेंगे सर? मैं अभी अजीत अंजुम जी और अपराध के मुद्दों को लेकर के हम लोग, हमारे प्रभारी लारू जी ने आदेश किया है कि हम लोग हेडक्वार्टर की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद हम रमाकांत जी और पटना के कई मर्डर, चाहे वो मेहता जी हो, चाहे वो मिश्रा जी हो, मोटरसाइकिल गैरेज हो, चाहे बैंक वाल को मार के फेंक दिया गया हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के मैंने हाजीपुर की एक बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। तो हम सारे
घटना को लेकर के हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। सीतामढ़ी में भी एक कारोबारी को मार दिया, हमने रमाकांत जी के पूरे परिवार को इसको मारने की धमकी मिली। ये मुखिया हैं, हमने कहा कि इनके परिवार की सुरक्षा और इस केस की जांच कि वहाँ कौन कौन थे और भी शूटर था उसका लोकेशन, और उस लोकेशन के तहत जो जो मोबाइल था वो केस में इन्वॉल्व है। और वो पैसा के चलते मर्डर नहीं है, बालू माफियाओं ने पैसा दे करके रमाकांत की हत्या कर दी। रमाकांत जी पर कोई केस नहीं था और अंतिम कील साबित कर दिया पारस। अब पारस के बाद कुछ नहीं बचता और नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं, इसलिए हम हाथ जोड़ करके हम बिहार में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। सर, ललन सिंह जी की सावन में उन्होंने मटन पार्टी दी है। अच्छा, एक बात बताइए, आज जब कोई आदमी बचेगा नहीं, ललन जी मटन पार्टी दें चाहे प्रशांत जी बिरयानी पार्टी दें, इन लोगों की ना प्रशांत जी को बिहार के 12 करोड़ 13 करोड़ लोगों की चिंता है कि कौन मर रहे हैं कौन हर रहे हैं, बिहार की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, ना ललन बाबू को। तो वो दोनों की अपनी राजनीति है, उसमें मैं क्या करूं? मुझे तो ना ललन बाबू से मतलब ना प्रशांत जी से मतलब, मुझे बच्ची के बलात्कार से मतलब है, मुझे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अंजुम जी पर जुल्म हुआ उससे मतलब है, गलत तरीके से रमाकांत जी को और उसके परिवार को मारने की साजिश रची उससे मतलब है, पारस ने अंतिम कील ठोक दिया 9 मर्डर के बाद, इसलिए राष्ट्रपति शासन के अलावा दूसरा कोई डिमांड नहीं। तो सुना आपने पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आए हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए ललन सिंह की मटन पार्टी को लेकर, तो उस पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, इससे ललन सिंह को कोई मतलब नहीं है। और भी क्या कुछ कह रहे थे आप साफ तौर से सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।